महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म में अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड भूल चुके हैं और उसको कैसे रिट्राइव करना है तो उसके लिए वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो पहले चलते हैं कैसे रिट्राइव करना है, प्रोसेस पूरा जान लेते हैं। पहले तो आपको वेबसाइट पे विज़िट करना होगा और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे क्लिक करने पर आपको ऐसा स्क्रीन नज़र आएगा। फिर एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब अक्सर आप क्या करोगे कि यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा डालोगे, इसको कैप्चा बोलते हैं, और लॉगिन करते हैं। अगर आपके केस में आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके जो प्रोसेस होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर हो सकता है कि आप यूज़र नेम भी भूल गए हो तो फॉरगॉट यूज़र नेम को कैसे करते हैं और उसमें आगे क्या प्रक्रिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के साथ। अगर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया तो मुझे इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी और मुझे वहाँ यूज़र नेम डालना होगा। यूज़र नेम आपको याद होना चाहिए। अगर यूज़र नेम याद नहीं है तो फॉरगॉट यूज़र नेम का प्रोसेस अलग है, उसको हम आगे देखेंगे। अगर आपको याद है यूज़र नेम तो यूज़र नेम आप डालें और याद रखें कि यूज़र नेम आपका केस सेंसिटिव होता है। और गेट OTP बटन पे क्लिक कीजिए। गेट OTP बटन पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा और वो मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में रजिस्टर किया है। ये याद रखिएगा कि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर किया और वो मोबाइल नंबर एक्टिव हो। ओके पे क्लिक कर लेना है। अभी जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया है उसको डालिए, आपका नया पासवर्ड डालिए 2 बार और सेट पासवर्ड पे क्लिक करने पर आपका नया पासवर्ड जनरेट हो गया है। मगर यहाँ पासवर्ड सेट करते वक्त आपके ध्यान में ये रखिएगा कि आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट हो, एक आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट हो और एक स्पेशल और एक नंबर ज़रूर हो आपके पासवर्ड में, जो कम से कम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था, हमने देख लिया कि फॉरगॉट पासवर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप यूज़र नेम ही भूल चुके हो तो उसमें क्या करना है, तो लेट्स सी कि फॉरगॉट यूज़र नेम के लिए क्या प्रोसेस है। तो सेम वही विंडो में आप फॉरगॉट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे और फॉरगॉट यूज़र नेम के सिनेरियो पे इस तरीके से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। मैक्सिमम आपका तो डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगा, उसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत कम है। मोबाइल नंबर जो होगा वो आपका जो अगेन आपके फॉर्म में रजिस्टर्ड करते वक्त आपने डाला होगा वही मोबाइल नंबर हो। और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ ज़रूर करते हैं। फुल नेम के अक्सर केस हो जाता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फुल नेम में मेरा नाम क्या था। ऑब्वियसली आपका नाम आपको याद होगा, मगर क्या हो जाता है कि जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरे थे उस वक्त 3 बार नाम पूछा गया था। पहली बार जब नाम था आपका आधार कार्ड पे जैसा लिखा था, दूसरी बार आपके SSC की मार्कशीट में जैसा था, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट में, तीसरा आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में नाम कैसा था। अब इन तीनों में होता क्या है कि कभी सरनेम आगे पीछे हो जाते हैं या कोई स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको मैं बताते चलूँ। आपने जब फॉर्म भरा था स्कॉलरशिप फॉर्म, आप गए थे प्रोफाइल से पर्सनल इंफॉर्मेशन पे और वहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर डाला था और आपका नाम इस तरीके से वहाँ लिखा था। तो ये जो नाम होता है वही नाम आपको यहाँ डालना है। अब आप सिंस लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो आप इधर पे पहुँचोगे कैसे एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास जब भी फॉर्म भर के होता है तो आप एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखें अपने पास, ताकि आपको वैसा नाम मिल जाए। दूसरा, आधार कार्ड पे जैसा नाम है एग्जैक्टली वो डाल के ट्राई कीजिए इधर पे। तीसरा और सबसे फ़ायदेमंद चीज़, डायरेक्ट आपके कॉलेज को अप्रोच कीजिए, कॉलेज को रिक्वेस्ट कीजिए कि इंस्टीट्यूट लॉगिन से आपका रजिस्टर्ड नेम और मोबाइल नंबर रिट्राइव करें। तो उनके पास एक एक्सेल शीट होती है पूरे कॉलेज के बच्चों की, जहाँ पे आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर मिलेगा। मगर इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना, उनसे वो डेटा निकालना, इट्स अ टीडियस जॉब, क्योंकि बहुत टाइम जा सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखें, उसको संभाल के रखें। और बेस्ट तरीका, 2 तरीके जैसे मैंने बताया हूँ, आधार कार्ड का नाम जैसा नाम डाला है वैसा डाल के ट्राई कर लीजिए, या आप आपके SSC में जैसा मार्कशीट का नाम डाला है वैसे डालिए। सबसे बेस्ट है आधार कार्ड का
बे जैसा नाम है वैसा, और मोबाइल नंबर का इनकमिंग सर्विस एक्टिव होनी चाहिए ज़रूर, नहीं तो आपका इनकमिंग बंद है तो आपको बहुत मसले मसाइल आएंगे। और ये तीनों इन्फॉर्मेशन करेक्टली डालने के बाद गेट यूज़र नेम पे क्लिक कर लेने के हो जाने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड को रिट्राइव करने का एक अच्छा तरीका था जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे पहले से मौजूद है। लास्ट में ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमको डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किधर जाना होगा। अरे डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपके लॉगिन में ही होता है। आप लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए और डीटी से रिलेटेड जो आपको लिखा रहेगा, जहाँ डीटी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लिखा है, तो वो वाला PDF डाउनलोड करके आप फिल करके डाल सकते हैं अगर आपके केस में डिक्लेरेशन फॉर्म अलाउड है तो। ओके, आपके स्कीम पे वो एप्लीकेबल होता है तो ओके, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए खास करके ये एप्लीकेबल होता है, नॉन माइनॉरिटी के केस में नहीं होता है, उसके लिए तहसीलदार से उत्पन्न दाखिला लगता है। तो आप अपना प्रोसेस इस तरीके से कर सकते हैं।